हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पेल्टन व्हील के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे जब आप लोग इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब इनका डेरिवेशन जानने की ऐसा सच आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट यानी v1 की बात हो रही है, तो v1 का फॉर्मूला क्या होगा? cv√2gh। cv क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, और उसकी वैल्यू जो है अगर गिवन है क्वेश्चन में तब तो आप वही वैल्यू यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ 0.98 से लेकर 0.99 तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आपको पता ही है एच क्या होता है? नेट हेड होता है, टरबाइन पे नेट हेड होता है। बाकी इसके अलावा अगर क्यू का वैल्यू गिवन है तो क्यू में से ए डिवाइड करके भी आप v1 जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक। सेकंड जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी ऑफ व्हील के लिए है, यानी जो वेन्स लगे होते हैं उनका अगर वेलोसिटी आपको निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है u=φ'। या कभी कभी पर क्या होता है, cv की जगह कोफिशिएंट ऑफ ऐसे v1 भी लिख देता है, कोफिशिएंट ऑफ v1, और ये φ' की जगह कोफिशिएंट ऑफ u1 भी लिख देता है, ठीक। तो ये भी यूज़ होते हैं इन कोफिशिएंट की जगह। तो √2gh, जिसमें से h जो है वो नेट हेड है, और जो ये जो φ' होता है ना, ये जो कहीं कहीं पर ku' भी आपको मिलेगा, ku1 भी मिलेगा। ये क्या होता है? स्पीड रेशियो होता है, और स्पीड रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 0.43 से 0.48 के बीच होती है। वैल्यू अगर गिवन है तो आप वही वैल्यू यूज़ करेंगे, फिर वो कितनी भी गिवन हो उस पर ध्यान नहीं देना होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो जेट के थ्रू, अगर जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है जेट का वो अगर नहीं गिवन है तो आप लोग क्या लेंगे? 165 डिग्री वैल्यू जो है अपनी ओर से एज्यूम करेंगे, ओके। अगर u का वैल्यू आपको ये वाला जो फॉर्मूला होता है ऑलरेडी पहले भी आपको बताया गया है, πdn/60, जिसमें से d जो है वो क्या होता है? मीन डाया या फिर पिच डाया बोलते हैं इसको। n क्या होता है? स्पीड होती है रोटेशंस पर मिनट में। तो यहाँ से d का फॉर्मूला d जो है वो ऐसे भी निकाला जा सकता है अगर u का वैल्यू गिवन है। इसी फॉर्मूले से बस d = निकाल दिया गया है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होता है जेट रेशियो। जेट रेशियो क्या होता है कि कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d होता है, जिसमें से कैपिटल D क्या होता है? पिच डाया और पेल्टन व्हील का डाया, और स्मॉल d जो होता है वो डाया ऑफ जेट होता है, ठीक है, जेट रेशियो निकालने के लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ बकेट्स, अगर रनर पे हमें नंबर ऑफ बकेट्स निकालनी है तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला होता है z = 15 प्लस कैपिटल D डिवाइड बाई 2 स्मॉल d। कैपिटल D क्या होता है? व्हील डाया होता है, और ये जेट डाया होता है। या फिर 15 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ m यानी जेट रेशियो, ये भी यूज़ किया जाता है। वही वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कोई नया वो नहीं है। नेक्स्ट जो है, अगर आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ जेट्स कितने चाहिए, तो टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन डिवाइड बाई रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ सिंगल जेट। टोटल फ्लो डिवाइड बाई एक जेट के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ जेट्स भी मिल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके भी। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूले में स्टिक रहना है बिल्कुल से। और अगर पेल्टन व्हील दिया हुआ है तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 0 होता है, थीटा का वैल्यू 0 होता है, और vf1 का वैल्यू जो है वो vf1 जो वैल्यू हो जाता है वो vr1 के बराबर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। vf1 = 0 हो जाता है, सॉरी, और v1 = हो जाता है vw1 के। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले उसमें आप लोगों को बताई हुई हैं। इसके अलावा u1 = u2 = u, और
VR1 इक्वल टू VR2, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और ट्रायंगल रूल भी ध्यान रखना होता है, जो ट्रायंगल रूल आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब चले पढ़ते हैं। ए पेल्टन व्हील हैज़ ए मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मीन बकेट स्पीड यानी इसमें देखो बकेट स्पीड बोला गया है, मतलब ये क्या बोला गया, ये स्मॉल यू है। स्मॉल यू का वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड ये लिखा है। नेक्स्ट जो है विद अ जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 700 लीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। लीटर पर सेकेंड में है, इसे मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अंडर हेड गिवन है, ये अगर मेंशन नहीं है कि ये कौन सा हेड है सॉरी, तो ये जो है ये क्या होता है, ये नेट हेड है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस, ठीक। तो सीधी बात है एच के बारे में, ये तो ये नहीं बोल रहा है ना कि इतना हेड में ये स्टोर है, आपके डैम में स्टोर है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। फ्लो हो रहा है तो मीन्स ये नेट हेड के बारे में बोल रहा है। द बकेट डिफ्लेक्ट्स द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। ये जो 160 डिग्री है ये डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है। अब इस डिफ्लेक्शन एंगल से पाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकालते हैं ये देखिए, ये अभी इसमें ये देखिए, इसमें आपको बताते हैं कैसे। ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इधर होता है, और ये फॉर्मूला है, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा और इसको ऐसे जाके यहाँ ट्रायंगल बनता है। ये वैल्यू जो होती है ये फाई होती है, ये जो होता है ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये वैल्यू जो है वो कितना गिवन है, 160 गिवन है। तो सीधी बात है ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये एक लाइन इसे कट कर रही है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 160 दिया और 180 से माइनस कर देंगे, मतलब ये क्या आ गया 20 डिग्री, मतलब फाई की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फाई है, फाई और रिफ्लेक्शन एंगल का जो समेशन है वो 180 डिग्री होता है। शायद इससे पहले मैंने बीटा बोल दिया था, वो बीटा गलत है, अभी फाई सही होता है, फाई होता है वो। कैलकुलेट द पावर गिवन बाई वाटर टू द रनर। ओके, मतलब रनर पावर निकालना है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना है, और पावर रनर पावर निकालना है। ओके, तो देखिए इतना डेटा गिवन है, ये जो डेटा है ये सारा डेटा गिवन है आपके पास, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पूछी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें 4 चीज़ें चाहिए, VW1, VW2, U और V1, ठीक है। जिसमें से U का वैल्यू तो डायरेक्ट गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और V1, VW1, VW2, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। V1, VW1, VW2, ओके। पावर गिवन टू रनर पावर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये होता है पेल्टन व्हील के लिए, तो रो तो आपको पता है, A इंटू V1 को आप डायरेक्टली Q लिख सकते हैं, और Q का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। U का वैल्यू भी आपको गिवन है, मतलब VW1, VW2 हमें पता करना है। यानी टोटल हमें 3 चीज़ें पता करना है, क्या क्या, VW1, VW2 और V1, हमें 3 चीज़ें पता करना है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं ज़रा ये ट्रायंगल देखते हैं, जिसमें से हमें क्या चाहिए, VW1, VW2 और देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या चाहिए, VW1 चाहिए, VW2 चाहिए और V1 चाहिए। तो देखिए ट्रायंगल से आपको दिख रहा है क्या है कि VW1 और V1 बराबर हैं, मतलब VW1 और V1 बराबर हैं, तो मतलब अब हमें सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी है, क्या क्या, V1 और VW2। ओके, तो देखिए VW2 ये है, ये डिस्टेंस है। V1 के लिए एक फॉर्मूला होता है, V1 इक्वल टू CV रूट 2GH, अभी भी थोड़े पहले डिस्कस हुआ था। CV की वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन है 0.98 आई थिंक, और H रूट 2GH, H जो है वो नेट हेड होता है, ये भी गिवन है। तो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले से डायरेक्टली V1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है सिर्फ VW2 की, ठीक है। तो VW2 का वैल्यू जो है हमें निकालना है, यानी हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। देखिए कई तरीके हैं,
अगर हमें V2 पता होता और बीटा पता होता तो हम सीधे क्या करते, V2 cos बीटा कर देते, तो हमें क्या मिल जाता, VW2 मिल जाता। लेकिन हमें V2 जो है वो पता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है कि VR2 cos फाई, यानी ये वाली वैल्यू निकालेंगे, उसमें से U2 माइनस कर देंगे। चूँकि यहाँ पे क्या है, U1 और U2 बराबर होता है, और किसके बराबर होता है, U के बराबर, मतलब U2 तो हमें पता है। तो अगर हम VR2 cos फाई निकालें, VR2 cos फाई माइनस U2 कर दें तो हमें VW2 मिल जाएगा। अब देखिए cos फाई तो निकल आएगा, क्योंकि फाई का वैल्यू 180 माइनस 60 यानी 20 जो है फाई का वैल्यू हमें मिला है। U2 U के बराबर है, वो भी ऑलरेडी मेंशन है, शायद 10 मीटर पर सेकेंड है। अब VR2 और VR1 बराबर होते हैं, क्योंकि ये पेल्टन व्हील है, तो यहाँ से हमें VW2 भी मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसे सॉल्व किया जाएगा। अब शुरुआत से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ जेट, फॉर्मूला क्या होता है, CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी √2gh। CV का वैल्यू है 0.98, √2 9.81, और h की वैल्यू है कितना है, नेट हेड जो है वो 30 गिवन है। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, इससे देखिए VW1 और V1 जो है बराबर है, यानी ये यही वैल्यू जो है वो VW1 की भी हो गई। नेक्स्ट उसमें देखिए कि हमें VR1 चाहिए। VR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस U1 हो जाएगा। देखिए VR1 यानी ये वैल्यू चाहिए, तो VR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस U1। तो V1 का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट हुआ है, U1 का वैल्यू 10 जो है वो गिवन है, तो वैल्यू आ गई VR1 की इतनी। चूँकि VR1 इक्वल टू VR2 होता है, क्योंकि ये पेल्टन व्हील है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई VR2 की 13.77। इसके बाद VR2 VW2, इसमें देखिए VW2 यानी ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR2 cos फाई माइनस U2। तो VR2 cos फाई की जगह VR1 cos फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें VR1 पता है। ओके, तो VR2 cos फाई का वैल्यू है 20 डिग्री, फाई का वैल्यू है 20 डिग्री, माइनस U2 मतलब U मतलब 10। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आया इतना। ठीक है, तो हमें VW2 भी पता चल गया, हमें VW1 भी पता चल गया है, V1 भी पता चल गया है, और हमें U भी पता है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ रखकर आंसर जो आ गया वो आया कितना, 186.97 किलोवाट। ओके, कोफिशिएंट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, VW1 VW2 U, ये सब कुछ हमें पता है, और V1 भी हमने कैलकुलेट किया था। तो ये सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, और जो वैल्यू आती है वो आती है 0.9454। रेशियो में है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेल्टन व्हील इज़ टू बी डिज़ाइन फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। पेल्टन व्हील डिज़ाइन करना है और ये सारी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। सैफ्ट पावर दिया हुआ है, नेट हेड दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब नीटा नॉट दिया हुआ है, जेट डाया नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। ओके, मतलब D/D का वैल्यू जो है वो 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बता दिया गया है। आपको डिटरमाइन क्या क्या करना है, व्हील डाया डिटरमाइन करना है, मतलब कैपिटल D पता करना है, नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड मतलब N पता करना है, डाया ऑफ द जेट मतलब स्मॉल d पता करना है। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ V1 यानी CV का वैल्यू गिवन है ये, और ये कोफिशिएंट ऑफ U1 मतलब कि फाई डैश जो था वो वैल्यू गिवन है इसमें। ठीक है, चूँकि देखिए D/D का रेशियो गिवन है, मतलब स्मॉल d और कैपिटल D इनमें से किसी एक की वैल्यू भी अगर हमें पता चल जाती है तो हम लोग इस दोनों वैल्यूज़ पता चल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d का वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हम पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल D निकालेंगे। ओके, और N का वैल्यू पता करना है, मतलब कैपिटल D और कैपिटल N इन दोनों, सॉरी नंबर ऑफ़ जेट्स, तो हमें नंबर ऑफ़ जेट्स चाहिए स्मॉल n मान लीजिए, नंबर ऑफ़ जेट्स स्मॉल n से इंडिकेट कर दीजिए मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल N जो है वो स्पीड जो है गिवन है।
ठीक, तो अब देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि देखिए U1 स्पीड रेशियो का वैल्यू जो है वो गिवन है यहाँ पर KU1। तो जब स्पीड रेशियो गिवन है और H यानी नेट हेड भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके नेट हेड भी गिवन है यानी H की वैल्यू भी गिवन है, स्पीड रेशियो की वैल्यू भी गिवन है, तो हम U की वैल्यू निकाल सकते हैं। U या फिर U1 या फिर U2, इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले से हमने निकाला तो वैल्यू आ गया U का ये। अब देखिए U का एक और फार्मूला होता है जिसमें क्या होता है पाई DN/60 होता है, जिसमें से D क्या होता है, D होता है पेल्टन व्हील का डाया जो हमें वैल्यू निकालनी है, और N जो होता है वो रोटेशंस पर मिनट में स्पीड होता है। वैल्यू रख देंगे और D का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब स्मॉल d और कैपिटल D का जो रेशियो है वो 1/6 गिवन है। ये कोई रूल नहीं होता, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्मॉल d का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें जेट रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ जेट्स जो है वो कितने चाहिए हमें, ये चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो नंबर ऑफ जेट्स चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल Q डिवाइड बाई मतलब टोटल डिस्चार्ज है वो डिवाइड बाई एक जेट के थ्रू कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, जो अभी फॉर्मूले डिस्कस हुए थे थोड़े से, उनमें ये ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। एक जेट के थ्रू कितना डिस्चार्ज हो रहा है ये पता करना है, और टोटल डिस्चार्ज कितना हो रहा है ये पता करना है, ठीक है। तो एक जेट के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा उसका फॉर्मूला जो है वो ये होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट और वेलोसिटी ऑफ द जेट, ठीक। वेलोसिटी ऑफ द जेट जो है वो क्या है, V1 से ही उससे जस्ट टकराने वाला होता है जेट। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4d², जिसमें से स्मॉल d का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू आया है। तो हमें V1 का वैल्यू भी चाहिए, तो V1 इक्वल टू क्या होता है, V1 इक्वल टू होता है CV√2GH। तो CV का वैल्यू भी गिवन है ये, और ये भी गिवन है, नेट हेड भी गिवन है। तो हम लोग V1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें स्मॉल q का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अब बात आती है कैपिटल Q की। कैपिटल Q का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एक ओवरऑल एफिशिएंसी दिया हुआ है, पता है हमें कितना होता है, और फॉर्मूला क्या होता है ओवरऑल एफिशिएंसी का, शाफ्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर, जिसमें से शाफ्ट पावर भी गिवन है, ठीक है। अब बात आती है ये वाटर पावर का फॉर्मूला। वाटर पावर का फॉर्मूला होता है ये ρgHQ बाई ρgQH डिवाइड बाई 1000, ठीक। तो रो का वैल्यू वाटर है 1000, जी का वैल्यू 9.81, क्यू का वैल्यू क्यू ही हमें निकालना है, और एच जो होता है, एच जो है वो है नेट हेड। तो देखें अगर जब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख देते हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख देंगे तो एक क्यू ही एक अननोन बचता है, तो क्यू की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी। क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, स्मॉल क्यू की वैल्यू अभी भी सिर्फ ऊपर निकाली यहाँ पे रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ जेट्स जो है वो मिल जाएगा। अगर वैल्यू जो है वो कुछ पॉइंट में आती है, सपोज़ 2.5 अगर वैल्यू आती, तो हम लोग उसको 3 जेट्स मान लेते हैं, जो रेशियो है वो 3 जेट का मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, और देखिए पूरे जो क्वेश्चंस है वो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। टरबाइन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, और जो वेलोसिटी डायग्राम जो बनता है, ट्रायंगल जो वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी होती हैं। बाकी सब ट्रायंगल रूल लगाते हुए फॉर्मूला आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी आपको कुछ इसमें पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।